ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अपने मन की आवाज को कैसे सुने। तो मन की आवाज को सुनने के लिए हमें बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जैसे हम कोई भी फील्ड में सेवा करते हैं या कहीं पे भी बिजनेस करते हैं तो पहले हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी हम उस ट्रेनिंग के आधार पर ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। भले बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जब तक उसकी ट्रेनिंग या अभ्यास या प्रैक्टिस हमें नहीं कराई जाती तब तक हम उसमें सही नहीं उतरते। तो इसीलिए विशेष हमें मन को भी अपने मन की आवाज को सुनने के लिए भी पहले मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप जब सुबह उठते हैं, उठते ही पहले सोचे कि मेरे मन को इस समय क्या चाहिए, क्योंकि मन को पहले पहले क्या चाहिए होता। सुबह जब कोई आपके सामने चिल्लाता है तो आपका मन उसको रिसीव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब वो सुबह उठता है वो शांत मन से उठता है, क्योंकि आपका पूरी रात भर में क्या हुआ था, मन बिल्कुल शांत था। और जैसे वो सुबह दिनचर्या में उठा, मान लो बाहर कोई लड़ाई कर रहा है, कोई जोर से चिल्ला रहा है, किसी ने जोर से टीवी चलाया है, तो आपका मन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जहां उसे शांति की महसूसता हो रही थी वहां उसे अशांति की महसूसता होना शुरू हो जाती है। और ऑटोमेटिकली फिर हम क्या करते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं, हम चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, किसने किया, क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है। तो क्या होता है, उससे शांत मन में जब बहुत सारी लहरें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा मन प्रैक्टिस से बाहर निकल जाता। मीन्स हम प्रैक्टिस करते करते हमने अपनी दिशा बदल ली। तो विशेष आपने अगर अपने मन की आवाज को सुनना है तो पहले आप अपने आप की जो मन आपका सोचना चाहता है, क्योंकि मन आपका हमेशा आपको पॉजिटिव नजरिया देता है, लेकिन हम कई बार उस नजरिए को दबा देते हैं और हम नेगेटिव नजरिया ले लेते हैं। तो जब आपके जीवन में ज्यादातर नेगेटिविटी होगी तो आपके सामने अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति भी कार्य करने वाला होगा तो भी आपको वो नेगेटिव ही नजर आएगा, क्योंकि आपकी नजर नेगेटिविटी की बन चुकी है। तो विशेष आपको ये अभ्यास करना है, आपका मन हमेशा शांति की प्रैक्टिस करता है कि मुझे कैसे भी करके शांति मिल जाए। आप मान लो 4 दिन भी अगर अशांति के माहौल में चले जाते हैं तो आप 5वें दिन वहां से हलचल में आ जाएंगे कि मुझे कैसे भी करके शांति में जाना है। तो उसी प्रकार, क्योंकि मन का जो स्वधर्म है वो शांति ही है, लेकिन हम उसको गलत डोज दे देते अशांति की, क्योंकि मन ने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि मुझे अशांत करो। हमेशा हम क्या कह रहे, मेरे मन को शांति चाहिए। कभी हम ये नहीं कहते मेरे मन को अशांति चाहिए। तो अशांत कौन कर रहा है? फिर अशांत करने की तो कोई प्रैक्टिस नहीं करते हम, शांति की तो फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अशांति की हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो बिना मतलब की ही आ जाती है हमारे पास। आज मान लो हम 3 दोस्तों के पास बैठे, 3 दोस्तों में कहा सुनी हो गई, क्या हुआ, अशांति। तो हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। लड़ाई की कोई प्रैक्टिस थोड़ी करता है, लेकिन शांति की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यज्ञ करते, तप करते, कितना कुछ कर रहे हैं हम शांति के लिए, लेकिन लड़ाई के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वाभाविक चीज है। तो वैसे ही अगर लड़ाई स्वाभाविक है, अशांति स्वाभाविक है, तो मुझे शांति भी स्वाभाविक रखनी है, क्योंकि शांति मेरे मन को ऊर्जा देगी। शांति मेरे अंदर की प्रैक्टिस है, ना कि अशांति। तो बस मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका मन जो प्रैक्टिस करना चाहता है, मान लो जैसे देखो, सपोज आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई मजदूर है या मिस्त्री हैं जो वो बिल्डिंग तैयार करते हैं, अगर उन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली होती तो कैसे बिल्डिंग तैयार करते हैं, कितने सुंदर वो मकान की शेप दे देते हैं। एक वही मकान है जिसको वो साधारण रीति से बनाते हैं, और एक वही मकान है जिसको इतनी सुंदर लुक दे देते हैं। अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती, प्रैक्टिस नहीं की होती, कैसे बनाते वो? तो क्या किया उन्होंने, मन को प्रैक्टिस दी, मुझे करना है। तो विशेष पहले मुझे अपने मन को प्रैक्टिस क्या देनी है, सकारात्मक चीजों की मुझे करना है। कई बार हम एक बार गलती हो जाती, 2 बार गलती हो जाती है और हम उस चीज को छोड़ देते हैं। मान लो सपोज आप किसी फील्ड में या किसी कार्य के लिए उतरे हैं और आपका कार्य जो बार बार खराब हो रहा है, तो हम कई बार क्या कहते हैं कि बार बार मेरे से ये नहीं हो पाता, मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं करूंगा। तो हम क्या करते, फिर हताश हो जाते और उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो आपको कार्य छोड़ना नहीं है, आप अपने मन की आवाज सुने कि नहीं, इस कार्य से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे मंजिल पर
जाना है, अगर मुझे मंजिल पर पहुंचना है तो मुझे उतार चढ़ाव देखने ही पड़ेंगे। जैसे एक चींटी है, उसे पता है कि मुझे अपने पूरे परिवार का पेट पालना है, तो अगर उसे भोजन किसी ऊंचाई पे भी नजर आता है तो वो ये नहीं देखती कि वो ऊंचाई कितनी दूरी पे है, वो ये देखती है कि अगर मैं ऊंचाई पर जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ। तो जब एक छोटा सा जीव जो है वो अपने मन को इतना स्ट्रांग कर सकता है भोजन के लिए, तो हम तो इतने बड़े हैं, तो हम क्यों हताश हो रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। जब भी आपका कभी हौसला टूटे, आपका मन कभी ना कभी ये चीजें प्रैक्टिस करने की छोड़ दे, तो आप विशेष छोटे छोटे जीवों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। आज देखो, जब हम कोई क्रिकेट खेलता है तो भी प्रैक्टिस करते, हम बिजनेस करते हैं तो भी प्रैक्टिस करते, लेकिन अपनी मन की आवाज बिना सुने हम कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब तक आप अपने जीवन में सकारात्मक संकल्पों की ऊर्जा नहीं देंगे, तब तक आप प्रैक्टिस तो करेंगे लेकिन वो प्रैक्टिस पावरफुल नहीं होंगी। इसीलिए आप जब भी मान लो बच्चा पढ़ाई करने बैठा है, तो पढ़ाई करने वाले बच्चे भी विशेष ध्यान रखें, आप अपने मन की आवाज को सुने। तो जैसे मान लो सपोज आपका पेपर इंग्लिश का है, तो आप मैथ की किताब या साइंस की किताब खोल के बैठ गए, तो वो कोई प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपने पहले तो अपने मन की आवाज ही नहीं सुनी। क्योंकि मन क्या कहना चाह रहा था कि मुझे अभी इस किताब को पढ़ना है और इस किताब से मुझे अच्छे नंबर हासिल करने पेपर में, लेकिन मैंने उसको क्या किया, उसकी प्रैक्टिस ना करते हुए मैंने दूसरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जो मुझे चाहिए नहीं था अभी। तो इसीलिए जो मन की चीज है, जो मन की पुकार है, पहले आप उसको सुने। तो किसी भी फील्ड में आपको हारने की जरूरत नहीं है, अगर आप बहुत तरीके से उस फील्ड में उतरते हैं, उस जंग को लड़ते हैं, तो आप जीत आपकी निश्चित है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य प्रैक्टिस के आधार पर करते हैं, भले उसमें आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सफलता उतनी ही आपकी शानदार होगी। क्योंकि हम कई बार कहते हैं इतना मेहनत करने के बाद भी हम पास नहीं हो पाते, इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा बिजनेस डाउन क्यों है। सबसे बड़ा कारण है आप अपने मन की आवाज नहीं सुन पा रहे। कुछ क्षण के लिए आप अपने मन की आवाज सुने और अंदर से फील करें कि कौन सी कब कब मैं गलतियां कर रहा हूं जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि कोई ना कोई गलती तो मैं कर ही रहा हूं। जैसे सपोज देखो, भोजन करते समय हम विशेष ध्यान रखने, हमें पानी कितनी मात्रा में पीना है, मिर्ची कितनी मात्रा में लेनी है, आपको नमक कितनी मात्रा में लेना है, तेल आपको कितनी मात्रा में लेना है, हर चीज का हम ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार हमें मन का भी विशेष ध्यान रखना है, मन को किन चीजों से हटाना है मुझे और किन किन चीजों में इसको इन्वॉल्व करना है। क्योंकि मन को भी हम कई चीजें जो नहीं उसको चाहिए, हम उसको वो परोस रहे हैं, और जो उसको चाहिए वो हम अनदेखा करते जा रहे हैं। तो विशेष मुझे अपने मन की प्रैक्टिस करनी है कि मेरा मन क्या चाहता है। तो हमें अपने मन को दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने मन को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं वो संस्कार जो क्या होंगे, उछल कर बाहर आएंगे वो, और वो आपके जीवन को तहस नहस कर देंगे। इसीलिए अपने मन की प्रैक्टिस को सुंदर से बढ़ाएं और अपने मन की आवाज को सुने, क्योंकि मन की आवाज को सुनने का सबसे सुनहरा मौका या सबसे सुनहरा समय आपका अमृत वेला है। उस अमृत वेले में अगर आपने 5-10 मिनट भी अपने लिए निकाले, तो ऑटोमेटिकली आपका वो वेला भी वरदानी वेला बन जाएगा, क्योंकि सुबह आपका मन ऑलरेडी शांत होता है, और शांत मन में आप कोई भी प्रकार का संकल्प रचेंगे वो आपका जरूर